Pride Education. पैसे पण नाही तेव्हा पण आम्ही तुला काय तर देऊ नाही शकत, पण आम्ही तुझी काय करत आहे आरती, तुझी आरती उतारत आहे आणि तू पुढे जा आणि जे दीन दुर्बल लोक आहे त्यांच्यासाठी जे तुम्ही कार्य केलं आहे आणि एवढं बम ब्लास्ट होत आहे, एवढी गोळीबारी होते, तेव्हा पण तुझे पाऊल कसे आहे, जिद्दीच आहे. जर हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन. बच्चों, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का एक नेक्स्ट पोएम लेके आए. लास्ट लेक्चर में हमने संतवाणी 2 दिवस के दोनों पोएम कंप्लीट किए. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, अब ये पोएम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा. मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज या तो संतवाणी या 2 दिवस या तो ऑक्शन, इसका एप्रिशिएशन 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो इसकी 2 से 3 लाइन दी होगी, उसका भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है. लेकिन अगर आपको पोएम ही नहीं समझेगा तो आप कैसे लिखोगे बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, पोएम का नाम क्या है? ऑक्शन. पोएम का नाम है ऑक्शन और इसको लिखा है इंदिरा संत जी ने. बच्चों, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और स्क्रीन पे आपके पोएम आएगा बच्चों, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक पोएम की लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे. लेकिन पोएम के लाइन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोएम है किस बारे में. बच्चों, ऑक्शन का मतलब होता है आरती. जब देखो हमारे घरों में कोई गृह प्रवेश करता है, जैसे हस्बैंड वाइफ शादी करके आते हैं या कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है, तो हम उसकी आरती उतारते हैं ना. क्यों उतारते हैं? ताकि किसी की नज़र उसे ना लगे और वो जिस काम के लिए जा रहा है वो काम उसका सक्सेसफुल हो जाए. सो एज इट इज जो ये पोएम है ना, इसमें क्या बताया गया पता है? इंदिरा संत जी ने इतनी खूबसूरत तरीके से बताया कि जैसे सोल्जर्स लड़ाई करने के लिए जाते हैं ना बच्चों, सोल्जर्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है पता है आपको? हम लोग एकदम मस्त गहरी नींद सोते हैं रात को घर में सिर्फ उनकी वजह से, बिकॉज ऑफ वो जाके रात भर जाके बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ाई करते हैं. तो बस सोल्जर्स लोगों की जो देशवासी है वो आरती उतार रहे हैं, और आरती उतारते समय उनके मन में जो फीलिंग आई है ना, उन सारी फीलिंग को उन्होंने ये कविता के द्वारा एक्सप्लेन किया. अब तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि पोएम किस बारे में दी गई है, उसका टॉपिक क्या है. चलो बच्चों, स्क्रीन पे आपके पोएम. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैरा में लिखा बच्चों, नाही मुठ्ठीमध्ये द्रव्य नाही शिरेमध्ये रक्त. देशवासी बोल रहे हैं हमारे मुट्ठी में ना ही पैसा है, द्रव्य यानी कि बच्चों मनी यानी कि पैसा. हमारे मुट्ठी में पैसा भी नहीं है उतना, हमारी उतनी एबिलिटी भी नहीं है कि हम तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारी हेल्प कर सके. हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ तुम्हारी आरती उतर के तुम्हें मतलब मोटिवेट कर सकते हैं और तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं. वापिस देखो बच्चों, नाही मुठ्ठीमध्ये द्रव्य नाही शिरेमध्ये रक्त, काय करावे कळे ना, नाही कष्टाचे सामर्थ्य. हमारे पास कौन बोल रहा है ऐसा? देशवासी बोल रहे हैं यानी कि इंदिरा संत जी. वो बोल रहे हैं कि हमारे ना ही मुट्ठी में पैसे और ना शरीर में इतना ब्लड है कि हम जाके तुम्हारे साथ लड़ सके वहां दुश्मनों से. क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ना ही हमारे अंदर वो सामर्थ्य है. सामर्थ्य यानी कि एबिलिटी, उतनी ताकत. अब हम जाके सोल्जर्स के साथ लड़ाई कर सकते हैं क्या वहां पे? नहीं ना. बस सेकंड पैराग्राफ देखो बच्चों, क्या लिखा है? जीव ओवाळा तरी जीव किती हा लहान. हम लोग अपनी पूरी जान तुम पे निछावर कर देंगे ना तो भी बहुत छोटे. जैसे कि देखो एक एग्जांपल बताती हूँ, मम्मी और डैडी के लिए हम चाहे जितना भी कुछ कर दे बच्चों, वो कम ही होगा. यानी उन्होंने इतना हमारे लिए किया है कि वो कम ही होगा. एज इट इज सोल्जर्स लोग के लिए वो क्या बोल रही इंदिरा संत जी? जीव ओवाळवा तरी जीव किती हा लहान. हम अपनी जान भी निछावर कर देना तो भी बहुत छोटी सी बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने इतना हम सबके लिए किया है, सारे देशवासियों के लिए किया. क्योंकि आज तुम जाते हो जब बॉर्डर पे लड़ाई करते हो, तभी हम सुख और चैन से सुकून से सो सकते हैं, है ना. नेक्स्ट, तुझ्या शौर्य गाथे मुले त्याची केवढी ही शान. तुझ्या शौर्य गाथे मुले तुझी केवढी ही शान. त्याची केवढी शान. तुम्हारी जान के सामने मतलब जो तुम हमारे लिए कर रहे हो ना, वो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. हम तो सिर्फ तुम्हारी आरती उतार के तुमको अप्रिशिएट कर रहे हैं और थोड़ी सी भाई तुमको दुआ दे रहे कि तुम जाओ और जीत कर वापिस आओ. लेकिन तुमने जो हमारे लिए किया है
वो हम कुछ भी करके उसको अदा नहीं कर सकते। तुम्हारा किया हुआ इतना महान है, वो तुमने इतना हमारे लिए किया। किसने किया हमारे लिए? सोल्जर्स लोगों ने। वर घोंगावे बंबारा, वर घोंगावे बंबारा पूरे काळोख धुराचे। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है बंबारा मतलब क्या होता है? बॉम्ब ब्लास्ट। अरे अरे भैया सीधी सी बात है, जब लड़ाई हो रही है तो आप फूल तो नहीं बरसेंगे ना। वहां क्या हो रहा है बच्चों? बहुत सारे गोलीबारी हो रही है। और आपने देखा होगा पहले के जमाने में, देखो ऐसे बड़ा सा तोप रहता था, राजा वाजा के टाइम में तोप, उसमें बम डाल के कितनी जोर से वो लोग क्या बोलते हैं उसको करते थे, तो कितनी तेज से धूल आती थी बम के ब्लास्ट के वजह से। बस वही लिखा है इसमें, वर घोंगावे बंबारा पूरे काळोख धुराचे। इतनी जोर से वो लोग मतलब बम ब्लास्ट वगैरह कर रहे हैं और आगे पूरा धूल ही धूल, धुआं मतलब धूल, पूरी धूल ही धूल हो चुकी है। आप लोग इमेजिन करो, जो तोप होता है ना, तोप में बम ये बम डाल के नहीं क्या ब्लास्ट करते तोप में, तो पूरी तरीके से जो एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है आसपास का, कैसा हो जाता है? पूरा धूल से भरा हुआ होता है। अब नेक्स्ट देखो, हाँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पे बताया इंदिरा सन जी ने। धड़ात्या तोहफा तुम तुझे पाउल जिद्दी थे। तोप से, तो पता ना, उससे इतने बम ब्लास्ट हो रहे, बम निकल रहे, गोलीबारी हो रही, लेकिन तेरा पैर, पाउल यानी कि बच्चों पैर, पेंसिल लेके बैठने का, क्या? पेंसिल लेके बैठने, पाउल यानी कि पैर, तेरे जिद्दी के पैर, तू अड़ा है, तू पीछे नहीं मुड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है ना बच्चों, जब भी सैनिक इसके ऊपर खड़े होते हैं, सेना के साथ खड़े होते हैं लड़ने के लिए, तो लोग कभी पीठ दिखाकर रिटर्न नहीं जाते। उनका एक ही है, या तो मरो या तो मारो। धड़ात्या तोहफा तुम तुझे पाओ जिद्दी थी। तू कितना जिद्दी है, तू ये सब देख के डर भी नहीं रहा। अरे हम ही लोग को देखो, एक कॉकरोच अगर घर में आ जाता तो हम लोग डर के भागने लगते, लेकिन उसको देखो, किसको? जो सोल्जर है, वो इतना बम ब्लास्ट हो रहा है, गोलीबारी, लेकिन उसके पैर पीछे नहीं यार, उसके पैर कैसे जिद्दी है। नेक्स्ट, तुझी विजयाची दौड़ दौड़े भरून पहावी। तेरी जो जीत है ना, विजय यानी कि जीत, तेरी जो जीत है ना, हम दौड़े भरून यानी कि आंखों में पानी आना। तेरी ये जीत, हम सब देशवासी आंखों में हमारे पानी आ गया है तेरी ये जीत को देखते देखते, और हम यानी कि खुशी के मारे हम रो रहे हैं। होता है ना कभी कभी खुशी के आंसू आते हैं, एक दुख के आंसू। तो तुझी विजयाची दौड़ दौड़े भरून पहावी। तू जो विजय कर रहा है, तू जो जीत हासिल कर रहा है ना, हमारे आंखों में ये देख के क्या आ गया है बच्चों? पानी आ गया है। डोळ्यातील आंसुआंची ज्योत ज्योत माजलावी। हम इसी आंसुओं के ज्योत से, जितने हमारे आंखों में आंसू भर गए, इसी आंसुओं की ज्योत से हमने दिए बनाए हैं। देखो आगे लिखा है ना, और इसी दिए से हम क्या करें? तुम्हारी आरती को उतारिए। एक इमेजिनरी लाइन उसने बोली हुई है, सच्ची में आंखों के आंसू से थोड़ी वो दिया बनाएगा। वो क्या बोल रहा है? इसी आंखों के आंसू से मैंने जो ज्योत होती है ना, यानी कि बाती, वो हमने बनाई है, और हम लोग इसी से क्या कर रहे? तेरी आरती उतार रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, असा असंख्य ज्योतीची तुझ्या मागून राखण। असा असंख्य ज्योतीची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एक औक्षण। और वो ये भी बोल रहे हैं कि तुम जब लड़ाई करने जा रहे हो, मैदान में उतर रहे हो, और हमारे लिए जीत हासिल करके आ रहे हो, दीन और दुर्बल। दीन दुर्बल यानी कि जो ऐसे लोग जिसे मदद की बहुत जरूरत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तो हम सारे लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। हम चाह के भी तुम्हें कुछ दे नहीं पा रहे, लेकिन हम क्या दे रहे बच्चों? तुमको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब बच्चों फटाफट से पूरे पोएम का एक रिकैप कर लेते, ठीक है? पहले क्या बोल रहा है? तो जे इंदिरा संत रायटर आहे ते काय बोलत आहे? आजच्या हातामध्ये पैसे पण नाही आणि अंगामध्ये रक्त पण नाही, तेव्हा पण मी, म्हणजे देशवासी लोग ऐसा क्या बोलता है? देशवासी, अभी थोड़ा मराठी में बता दो क्योंकि आपको भावार्थ मराठी में लिखने पड़ेंगे। तो वो क्या बोल रहे? आमचा अंगामध्ये रक्त पण नाही आणि हातामध्ये एवढे पैसे पण नाही, तेव्हा पण आम्ही तुला काय तर देऊ नाही शकत, पण आम्ही तुझी काय करत आहे? आरती, तुझी आरती उतारत आहे, आणि तू पुढे जा, आणि जे दीन दुर्बल लोक आहे त्यांच्यासाठी जे तूने कार्य केलं आहे, आणि एवढं बम ब्लास्ट होत आहे, एवढी गोळीबारी होते, तेव्हा पण तुझे पाऊल कसे आहे? जिद्दीचे आहे। जर मुलांनो तुम्हाला आला की तुम्ही काय करा? ॲप्रिशिएशन लिहा। तर पहिले लिहायचा पोएमचं नाव काय? औक्षण।
कवीचं नाव, कवित्रीचं नाव इंदिरा संत. आता नेक्स्ट आहे ना तुम्हाला थीम याने की विषय, तो तुम्ही लिहू शकतात की जेव्हा जे सोल्जर्स लोक आहेत, सैनिक लोक आहेत, ते लोक आपल्या देशासाठी लढ्यासाठी सीमेवर तैनात व्हायला जात आहे, तर जे देशवासी आहे त्यांच्या मनाची परिस्थिति ते देशवासी लोग व्यक्त करत आहे. आई होप बच्चों आप लोगों को पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. ये पोएम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं बोल रही कि यही आएगा, लेकिन दिवस, संतवाणी और ऑक्शन, इन तीनों पोएम में से कोई एक 100% बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा. आई होप बच्चों आप लोगों को ये पोएम बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा. मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए फ्रा एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए.